नमस्कार, ज्योतिष शनिवार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन 24 जून 2023 दिन शनिवार। प्रतिदिन की भांति जो है 12 राशियों का जो फलादेश हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे लोग के हमारे टीम के माध्यम से आप तक जो पहुंचाया जाता है और उसे आप सुनते भी, उसके लिए आपका पुनः हृदय से आभार। तो आज हम फिर यानी 24 जून दिन शनिवार 2023 की प्रतिदिन की बात जो है 12 राशि का जो फलादेश है वो आज हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि में जो है यह दिन आपका उतार चढ़ाव वाला रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आप सजगता रखें। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वाहन आदि चलाने में आप थोड़ा सा सजग रहें और व्यर्थ के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। जमीनी विवाद के कारण आप किसी षड्यंत्र में फंस सकते हैं। वाणी पर संयम रखें और यह दिन व्यापार में आपको व्यापार के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है। परिवार में मांगलिक कार्यों का भी योग बन सकता है, सो आप जो है मांगलिक कार्य में भी जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। माता पिता की सेवा करें और सकारात्मक बने रहें। साथ ही साथ इस दिन यदि आप कोई नया वाहन आदि खरीदने की सोच रहे हैं या प्लान करें तो खरीद सकते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, तो आप अपने बच्चों के प्रति, अपने वाइफ के प्रति जो है या फिर अपने फैमिली मेम्बर के प्रति जो है आप अलर्ट रहें, स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, दूसरी राशि की। यह दिन आपका अच्छा होने वाला है या यह दिन आपके लिए अच्छा है। सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम रह सकता है, अच्छा रह सकता है। मानसिक तनाव के कारण आपको शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है। परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सो आप जो है स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें। और आज का दिन या पिछले महीनों से जो है वो मौसम का मिजाज भी कुछ ठीक नहीं है, तो उसको भी लेकर आप सतर्क रहें और सजग रहें। मित्रों व संबंधियों से आपको सहयोग मिल सकता है। न्यायालय पक्ष में चल रहा विवाद में आप विजयी हो सकते हैं। और यह दिन परिवार में मांगलिक कार्य का योग बनेगा। परिवार में किसी का विवाह योग बन सकता है, तो उसे भी आप लेके सतर्क रहें, सजग रहें। परिवार में किसी व्यक्ति से आपका मतभेद हो सकता है, तो उसको भी लेके आप सजग रहें, सतर्क रहें। और किसी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन आपके द्वारा भी किया जा सकता है, तो उसे आप संभालने के लिए भी सजग रहें, सतर्क रहें। लंबी यात्रा पर यदि आप जा रहे हैं, यदि आप प्लान ऐसा कर रहे हैं, तो उसको लेके आप सतर्क रहें। बात करेंगे हम मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि में यह दिन आपका अच्छा होने वाला है। सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। भविष्य के लिए जो है आप जो प्लान कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा होगा। स्वास्थ्य को लेके आप सजग रहें, सतर्क रहें। और परिवार में कुछ समय से जो परेशानियां चली आ रही हैं, चाहे वो आर्थिक परेशानियां हो या फिर सामाजिक परेशानियां या फिर कोई भी परेशानी हो, इस दिन आप उन सारी समस्याओं का आप अंत देखेंगे। यानी वो समस्याएं समय जो है वह खुद कम होती जाएंगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। परिवार समाज में राजनीतिक क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ सकता है। और तो आप कोई नया पद, अगर आपको राजनीति में, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं और आपको नया पद भी मिल सकता है, तो उसको लेकर आप थोड़ा सा सजग रहें और सतर्क रहें। जो नकारात्मक व्यक्ति हैं वो आपके लिए घातक हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से आपको दूर रहना है। और आध्यात्म की ओर आपका मन जा सकता है, जुड़ सकता है। धार्मिक कार्य में आप भाग ले सकते हैं या उसमें भी जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर कोई धार्मिक आयोजन भी आप घर में यदि हो रहा है तो उसे होने दें, उसमें आप सम्मिलित हों। बात हम करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि में जो है यह दिन आपके लिए कुछ परेशानियों भरा होगा। स्वास्थ्य के कारण आप परेशान रह सकते हैं। पारिवारिक विवादों के चलते आप मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। अत्यधिक भागदौड़ की अधिकता के कारण शारीरिक थकावट और कमजोरी होनी सीधी सी बात है, लाजमी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पारिवारिक विवाद भी हो सकते हैं, जिस कारण आपको परेशानी भी हो सकती है। वो चाहे परेशानी शारीरिक हो या मानसिक हो, तो उसको लेके आपको सजग रहना है और ऐसी स्थितियों या परिस्थितियों से आपको बचना है जिससे ये कारण न होने पाए। अधिकारी वर्ग में या यदि आप किसी बड़े लोगों से संबंध
आपका है तो वो संबंध बिगड़ सकता है, तो उसको लेके आप सतर्क रहें और ऐसे परिस्थितियाँ ही ना आने दें जिसकी वजह से ये कारण हो रहे हैं। तो उस परेशानी को लेकर के या उस समस्याओं की ओर आप ध्यान न दे करके सकारात्मक रुख आप अपनाएं। बात करेंगे अब जो है सिंह राशि की। तो सिंह राशि में आपको जो है यह दिन आपके लिए परेशानियों से आप घिर सकते हैं। इस दिन खराब स्वास्थ्य के चलते आप परेशान रह सकते हैं। आपका मन दुखी व उदास रहेगा। परिवार में पत्नी या बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं, तो उसको लेके आपको सजग रहना, सतर्क रहना है। कुछ बातों को लेकर अपने जीवन के साथ मतभेद और बढ़ सकता है, तो इसको लेके भी आप सतर्क रहें। व्यापार व्यवसाय में अपने सहयोगियों से आप धोखा खा सकते हैं, तो अतः ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको इस स्थितियाँ या परिस्थितियाँ में आपको डालते हैं। यानी नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना है, सतर्क रहना है और सुरक्षित रहना है। अधिकारी वर्ग से रवैये से आप परेशानी महसूस हो सकती है। यदि आप अधिकारी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो उसको लेके आप सजग रहें। पुरानी प्रॉपर्टी जिस पे विवाद चल रहा है वह आपके हाथ से निकल सकती है, तो उसको लेके भी आपको सजग रहना है। यानी ये दिन आपके लिए कुछ ठीक नहीं रहने वाला है। और मित्रों से जो आप सहयोग चाहते हैं या चाह रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं, तो वो जो है इस दिन आपको नहीं मिलेगा। कन्या राशि की हम बात करेंगे। तो कन्या राशि में सबसे पहले आपके लिए यह दिन ठीक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको राहत मिलेगी, यानी स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है वो धीमे धीमे आपकी कम होती जाएंगी। परिवार में सभी का सहयोग मिलता रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में लाभ आपको दिखाई दे सकता है। पत्नी से संबंध मजबूत होंगे और जिसके कारण आप समाज में और परिवार में आपके पद में और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विशेष जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। नौकरी वर्ग वालों के लिए अधिकारियों से कुछ मनमुटाव हो सकता है, तो जो नौकरी वर्ग में जो हमारे बंधु वर्ग हैं वो ऐसी परिस्थितियां न आने दें जिसकी वजह से अधिकारी से उनका मनमुटाव हो। तो ऐसे संबंधों को लेकर आप थोड़ा सा सजग रहें, सतर्क रहें और अच्छा सोचें, अच्छी बुद्धि की ओर रुख करें, सकारात्मक सोचें। नकारात्मक चीज़ें जो है जीवन में बहुत परेशानी लाती हैं, तो आपको नकारात्मक चीज़ आपको नहीं सोचनी है। बात करेंगे अब तुला राशि की। यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ बाहर की यात्रा पर भी जा सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह दिन आपके लिए अच्छा है, जिस कारण परिवार में आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से परिवार में तालमेल आपका अच्छा रहेगा, तो ऐसे कारणों को ढूंढना है। नकारात्मक चीज़ों से आपको हटना है, उससे दूर हटना है और सकारात्मक रवैया आपको जीवन में अपनाना है। लंबी यात्रा की दूरी की वजह से आपको शारीरिक थकान भी हो सकती है, तो आपको लंबी दूरी की यात्रा आपको नहीं करनी है। परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है, तो उसको लेके आप सतर्क रहें। और जो परिवार में जो नए मेहमान अगर कोई आता है तो आपको धन संबंधी लाभ भी हो सकता है, तो उसके लेके भी आप जो है सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सामाजिक क्षेत्र में आपके प्रति कुछ विरोधाभास की स्थिति निर्मित हो रही है, तो ऐसे परिस्थितियों से आपको बचना है। और वाणी पर संयम रखें और वाद विवाद से आप दूर रहें। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में यह दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यर्थ की परेशानियों से आप उलझ सकते हैं। पारिवारिक व सामाजिक किसी लड़ाई झगड़े में आप फंस सकते हैं, तो ऐसे स्थितियों से आपको बचना है। इस सप्ताह आप सावधान रहें। विरोधों के लिए आप कोई मित्र आपका जो है या फिर कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके प्रति जो है षड्यंत्र रच सकता है, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। सकारात्मक रवैया आप अपनाइए, तनाव से बचिए, माता पिता की सेवा करें। साथ ही साथ कोई नई सोसाइटी आदि शुरू करने से पहले सोच विचार कर लें। या कोई भी यदि आप जॉब में हैं, तो यदि आपकी प्रमोशन हो सकते हैं, या फिर यदि आपका बिजनेस है तो उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें आप।
राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको अपमान सहना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थितियों से भी आपको बचना है। किसी व्यक्ति की कोई बड़ी धनराशि के रूप में इस सप्ताह न दे। कोई बड़ी धनराशि आप जो है इस दिन जो है या फिर इस सप्ताह यानी 24 से लेके आप महीने के अंत तक जो है कोई बड़ी धनराशि किसी व्यक्ति को आप न दें। और यदि आप दे रहे हैं तो बहुत समझदारी से दें, उसमें आप सतर्क रहें। धन संबंधी मामलों में आप जो है सजग रहें, सतर्क रहें। वाहन आदि चलाने में भी जो है आप सावधानी बरतें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि की हम बात करेंगे। धनु राशि में जो है आपके लिए ये दिन परेशानियों भरा होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप परेशान रह सकते हैं। आपका मन खिन्न रहेगा। व्यर्थ की भाग दौड़ और चिंताओं से आप परेशान रहेंगे। परिवार में किसी दूसरे पक्ष से झगड़ा हो सकता है, जिसके कारण आप कोई न्यायिक प्रकरण बन सकता है। व्यापार और व्यवसाय में उतार चढ़ाव रहेगा। जो भी कार्य चल रहा है उसमें विरोधी वर्ग के द्वारा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो आप ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखें, कहाँ आपको सकारात्मक सोचना है और कहाँ आपको नकारात्मक सोचना है, ताकि जो है जीवन का जो पहिया है वो जो है सुचारू रूप से चलता है। जब तक आप सकारात्मक नहीं सोचेंगे, जीवन में सकारात्मक चीज़ें नहीं आएंगी, और नकारात्मक सोचने से आप स्वयं का और जो आपसे संबंधित बंधु वर्ग है उनका भी नुकसान होता है। तो आप इन सब सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो है आपके रुतबे पे असर पड़ेगा। यदि आप राजनीति व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई पद प्रतिष्ठा या सम्मान मिल सकता है, तो इसको भी लेकर आप सतर्क रहें। लड़ाई झगड़े से आप दूर हैं। आध्यात्मिक बने और वाणी पे आप संयम रखें। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि में यह दिन आपके लिए अच्छा होने वाला है। कुछ समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। परिवार में पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आप कुछ चिंतित रह सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में नए क्षेत्र का निर्माण आप कर सकते हैं, तो व्यापार व्यवसाय में नए क्षेत्र का निर्माण आप तभी करेंगे जब आप सकारात्मक सोचेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे। नकारात्मक चीज़ें जीवन में जो है तबाही लाती हैं और उसके अलावा उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। नौकरी वर्ग वालों के लिए पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं। अधिकारी वर्ग आपके कार्यशैली से प्रसन्न होंगे। राजनीतिक, सामाजिक व पारिवारिक क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा। परिवार में पुत्र आदि के विवाह का योग बन सकता है। घर में मांगलिक कार्य होंगे, तो आप ऐसे चीज़ों में जो है बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, और जिससे आपको धन संबंधी भी लाभ होंगे। विदेश की यात्राएं यदि आप कर रहे हैं या ऐसा प्लान कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप टाल दें। यात्राएं इस दिन या इस सप्ताह आपको यानी 24 जून से लेके महीने के अंत तक यात्रा आपके लिए ठीक नहीं। छोटी यात्राएं कर सकते हैं। यदि आप यात्राओं पे जाते हैं तो उसके पहले आप जो गौरी गणेश का पूजन कर लें। कुंभ राशि की हम बात करेंगे। यह दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। परिवार के साथ आप आनंद के क्षण बिताएंगे। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। परेशानियां खत्म होगी। मन प्रसन्न रहेगा। और साथ ही साथ राजनीति में आप अपना कोई नया परचम लहरा सकते हैं। नया व्यवसाय भी आप कर सकते हैं यदि आप व्यवसाय की सोच रहे हैं तो। धार्मिक और मांगलिक कार्यों का योग बनेगा। सकारात्मक आपको सोचना है, नकारात्मक नहीं सोचना है। न्यायालय पक्ष में चल रहे प्रकरण में कोई विरोधी वर्ग विजय मिलेगी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दुश्मन से आपको जो आपके निकट के शत्रु हैं या जो है ऐसे दुष्ट लोग हैं उनसे आपको सतर्क रहना है। और सात्विक रहिए, सकारात्मक सोचिए और नकारात्मक आपको नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो और भगवान पे अगर आप विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए आप जो है एक न एक दिन सफलता की सीढ़ियों पे आप जरूर चढ़ेंगे। वाहन आदि का प्रयोग भी आपको संभल करके करना है। यदि आप वाहन चला रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं तो किसी को बैठा करके ही आप जाएं, अकेले ना जाएं। और वाणी पर संयम रखें और वाद विवादों से आप दूर रहें। बात करेंगे अब मीन राशि की। यह दिन आपके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पे आप परेशान रह सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, जिस कारण आप लोन
या प्राइवेट कर्ज बढ़ सकता है, तो आपको ऐसी स्थितियाँ नहीं आने देनी चाहिए। आपकी जीवन शैली अव्यवस्थित हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप मानसिक चिंताओं से घिरे रह सकते हैं, तो आपको स्वास्थ्य भी अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है। और स्वास्थ्य ठीक कब होगा? जब आप सकारात्मक सोचेंगे। विरोधी वर्ग सक्रिय होगा, तो आपको विरोधी वर्ग को भी ध्यान में रखना है। व्यापार आदि में आपके सहयोगी लोग, और साथ ही साथ व्यापार यदि आप व्यापार करते हैं तो और आपके सहयोगी लोगों को आपके विरुद्ध भड़काया जा सकता है, तो आप ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है जो आपके मित्रों को भड़काएं आपके खिलाफ। तो इन सब सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपका कार्यक्षेत्र भी इससे प्रभावित हो सकता है, तो ये सब सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, मन में रखेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में आपको विरोधों का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ परिवार में मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं, तो उसमें आप हिस्सा लें। परिवार में लोगों का, मित्रों का इस समय आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। और आपका व्यवहार ही कठिन परिस्थितियों में भी आपके लिए लाभकारी होगा। तो अपने व्यवहार को मृदु और मीठा बनाएं, सौम्य बनाएं, शालीन बनाएं। और इसके लिए आपको अपने मन को स्वस्थ रखना है। और मन स्वस्थ कैसे रहेगा? मन जो है स्वस्थ तब रहेगा जब हम सकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहेंगे, योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और तनाव से बचेंगे। साथ ही साथ आपका व्यवहार ही कठिन परिस्थितियों में आपके लिए लाभकारी होगा। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कैसे होगा। और साथ ही साथ वाहन आदि चलाने में सावधानी बरतें। लंबी यात्रा पर जो है यदि आप जा रहे हैं और यदि आप यह प्लान कर रहे हैं, तो आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। साथ ही साथ आपको धार्मिक भी बनना है, और बाहर की यात्राओं अगर संभव हो तो टाल दें। छोटी यात्राओं पे आप जा सकते हैं। विरोधी वर्ग से आपको दूर रहना है, तनाव से दूर रहना है। अधिकारी वर्ग जो आपके ऊपर अधिकारी हैं या आपके जो है ऊपर और अन्य और जो लोग हैं, उनसे भी आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अपनी वाणी को संयमित बनाना है, जिसके वजह से आप जो है जिसके कारण या फिर जिसके वजह से आप जो है जीवन के सारी सीढ़ियाँ जो है आप पार कर पाएंगे। ज्योतिष एक विषय है। ज्योतिष आपको आपका भविष्य पूरे तरीके से नहीं बता सकता। वो आपको एक ऐसा रास्ता बता सकता है जिस पे आप चल करके जीवन की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं। और सकारात्मक बनना भी जो है जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। नकारात्मक जो लोग हैं वो हमेशा जीवन में धक्के ही खाते हैं। सकारात्मक लोग जीवन में जो सफलता की सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ते जाते हैं, और नकारात्मक जो लोग हैं वो सफलता की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं। तो आपको सकारात्मक बनना है, सहयोगी बनना है, और जो है धार्मिक बनना है। साथ ही साथ आप धार्मिक कार्यक्रमों में भी यदि आप भाग लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम जो है मिलेंगे कल ज्योतिष के एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।